हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, नवरात्रि हाल में ही आ ही रही है। 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रही है। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और इन 9 दिनों जो है माँ की आराधना आप अपने अपने अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे आपको समय मिलेगा। विधि विधान से भी करेंगे, अपने समय के अकॉर्डिंग देखते हुए आप पूजा पाठ जरूर करते हैं और करेंगे भी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि इन 9 दिनों जब आप पूजा करें माँ के, तो कौन से रंग के वस्त्र पहने। सब प्रथम तो आप लाल है, पीला है, हरा है, गुलाबी है, ये रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं। मैरून रंग के भी पहन सकते हैं। लेकिन आप 9 दिनों तक पूजा कर रहे हैं, तो उन 9 दिनों में आप कैसे रंग के कपड़े पहने जिससे माँ की अति कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जैसे प्रतिपदा पहला दिन आता है, जैसे कलश स्थापना करते हैं, इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। इनको जो है सफेद रंग में लाल रंग के टच वाली साड़ी हो, या जेंट्स लोग पहनते कुर्ता, इस तरह का ज्यादा इनको प्रिय है। तो अगर आप पूजा कर रहे हैं, कलश स्थापना की है, तो पहले दिन आप सफेद रंग की साड़ी पहने जिसमें कि लाल रंग का बॉर्डर हो। इससे घर में खुशहाली आएगी और माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। माँ का दूसरा दिन आता है माता ब्रह्मचारिणी का। ये माता बुद्धि और ज्ञान की देवी है। घर में सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। इनको नारंगी रंग प्रिय है, इससे नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर इनकी पूजा करें। तीसरा दिन आता है माता चंद्र घंटा का। ये माता रक्षा करने वाली है, शक्ति प्रदान करने वाली है। इनको लाल रंग अति प्रिय है, तो हो सके तो लाल रंग की साड़ी आप जरूर पहने। चौथा दिन आता है माता कुष्मांडा का। इनको नीला रंग बहुत प्रिय है। इनकी पूजा करने से घर में समृद्धि आती है और शांति बनी रहती है। पांचवा दिन माता स्कंद माता का है। इनको पीला रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। इससे पीला रंग पहनकर अगर माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो इससे घर में सुख, शांति और धन का सदा निवास बना रहता है। छठा दिन माता कात्यायनी का आता है। इनको माता शांति की देवी बोला गया, यानी इनकी पूजा करने से घर में शांति बनी रहती है। अगर दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो भी दूर होते हैं। तो अगर कुंवारी कन्या हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करती है माता कात्यायनी की, तो अच्छे वर की प्राप्ति होती है। सातवां दिन आता है माता कालरात्रि का। इनको ग्रे स्लेटी रंग के वस्त्र बहुत प्रिय हैं। ये ज्ञान की देवी हैं। इनका प्रचंड क्रोध वाला चेहरा होता है और तेजमयी है ये। इसके अलावा महागौरी का दिन आता है आठवां दिन, जिसको कहते हैं अष्टमी का दिन। इस दिन लाल रंग के वस्त्र तो आप पहनते ही हैं। इसके अलावा आप बैंगनी रंग के या मोर पंखी के कलर के अगर वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं, तो माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इसके अलावा 9वां दिन माता सिद्धदात्री का है। इस दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं, और माता की जो पूजा है आप इन्हीं रंग के कपड़ों में पहनकर करें, तो आपको अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होंगी। इसके अलावा 9 दिन तक इन माताओं के बीज मंत्र का जाप आप कौन से करेंगे। जैसे प्रथम दिन है तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम शैलपुत्रे नमः, इस तरह आप जाप करें और इनका ध्यान मूलाधार चक्र पर लगाएं। माता का जो दूसरा दिन आता है, उसमें आप जो है माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते, तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः, इनका ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर लगाएं। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा का है। इनका बीज मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चंद्रघंटाय नमः। इनका ध्यान मणिपुर चक्र पर लगाएं। मणिपुर चक्र कहाँ होता है? नाभि के पास। चौथा दिन है माता कुष्मांडाय का। तो इनका बीज मंत्र क्या है? ओम ऐम ह्रीम क्लीम कुष्मांडाय नमः। इनका जो ध्यान है अनाहत चक्र यानी हृदय के पास लगाएं। पांचवा दिन आता है माता स्कंद माता का। तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम स्कंद माताय नमः। यहाँ पर विशुद्धि चक्र का ध्यान लगाएं आप। विशुद्धि चक्र यहाँ होता है, इसलिए मैंने सिंबल करके बताया। छठा दिन आता है माता कात्यायनी का। इनका बीज मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम कात्यायनी नमः। इनका ध्यान आज्ञा चक्र पर लगता है। आज्ञा चक्र कहाँ है? यहाँ पर बिंदी के पास। तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम कात्यायनी नमः। सातवां दिन माता कालरात्रि का है। इनका ललाट पर ध्यान लगाया जाता है। ये ललाट बिंदी के ऊपर वाला भाग होता है ना, ये ललाट, यहाँ पर ध्यान लगाएं। यानी आपको फील करना कि यहाँ पर माता कालरात्रि का निवास है। तो इनका जो बीज मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम कालरात्राय नमः। ओम ऐम ह्रीम क्लीम कालरात्राय नमः। इसके अलावा महागौरी का ध्यान आप 8वें दिन लगाएं। इनका बीज मंत्र क्या है? ओम ऐम ह्रीम क्लीम महागौर्याय नमः। ओम ऐम ह्रीम क्लीम महागौर्याय नमः। इनका ध्यान कहाँ लगाएंगे? मस्तिष्क पर, यहाँ पर लगाएंगे। इसके अलावा 9वां दिन माता सिद्धदात्री का है। इनका बीज मंत्र क्या है? ओम ऐम ह्रीम क्लीम सिद्धात्राय नमः। ओम ऐम ह्रीम क्लीम सिद्धात्राय नमः। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कहूंगी, जो सिद्धदात्री माता है इन पर आपको बीच कपाल पर ध्यान लगाना है। यहाँ पर महागौर्य का तो आप यहाँ लगाएंगे, और ललाट ये होता है बीच का स्थान, यहाँ पर कालरात्रि का, और महागौरी का मस्तिष्क पर। मस्तिष्क यहाँ पर आ जाता है आपका, और मध्य में लगाना है माता सिद्धदात्री का। तो इनका बीज मंत्र आपको मैंने बता ही दिया, ओम ऐम ह्रीम क्लीम सिद्धदात्राय नमः। इस तरह इन माँ को 9 दिन तक भोग क्या लगाएं?
शैलपुत्री माता को घी का भोग लगा सकते हैं, और माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाएं, और चंद्रघंटा माता को दूध बहुत प्रिय है तो दूध का भोग लगाएं। माता कुष्मांडा को मालपुए बनाकर भोग लगा सकते हैं। स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। इसके अलावा कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाएं। कालरात्रि माता को गुड़ बहुत प्रिय है, गुड़ से बनाकर चीज का भोग लगा सकते हैं। और माँ गौरी को हलवा बहुत प्रिय है तो हलवे का भोग लगाएं। अब नमी आती माता सिद्धदात्री, इनको खीर बहुत प्रिय है तो खीर पूड़ी बनाकर भी आप भोग लगा सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई घर लेने की इच्छा है तो 9 दिनों के बीच में आप एक मिट्टी का घर लाकर माँ के आगे रखकर प्रार्थना करें, शीघ्र ही आपका घर में